अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई और बहनों। देखो जरा सा ही होता है, सूक्ष्म पॉइंट होता है, सूक्ष्म पॉइंट ज्ञान का गाम का चमका सा ही होता है। अब यहां कितनी बड़ी बात कह गए गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, परमात्मा ने भी अपनी महिमा खुद ही बतानी पड़ी। चलो हम कुछ समय के लिए मानते हैं कि परमात्मा वो दाढ़ी मूछ वाले हैं, कबीर जी जो 650 साल पहले आए थे, जिनके विषय में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब परमात्मा कबीर जी 650 साल पहले आए थे तो उन्होंने खुद ही अपनी महिमा बताई, सतलोक की जानकारी दी। क्या कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, परमात्मा ने भी, ये जो भी शब्द है ना, भी, इस पर ध्यान देना, परमात्मा ने भी अपनी जानकारी, अपनी महिमा खुद ही बतानी पड़ी। तो भी शब्द जहां लग गया, इसका मतलब कोई और भी है जो अपनी महिमा वर्तमान में खुद ही बता रहा है। यानी परमात्मा ने भी अपनी महिमा खुद ही बतानी पड़ी। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर भगवान वर्तमान में अपने विषय में अपनी महिमा खुद ही बता रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए। शब्द पे ध्यान देना, ध्यान से सुनो। पुण्यात्माओं, अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी, लेकिन जिनके गले ना उतरी वो हार में रह गए, और जिनके वह बात सच्ची लगेगी उनका उद्धार हो गया। जिनके वो बात समझ में नहीं आ गई वो हार में रह गए। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी सत्संगों में अपनी महिमा, अपने परमेश्वर होने के विषय में, अपने भगवान होने के विषय में खुद ही बता रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई इनको नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता जो लीला ये कर रहे हैं, एक मनुष्य की तरह, एक आम संत की तरह। तो कहते हैं जिन्होंने विश्वास कर लिया वो जीत में रहे, और जिन्होंने अविश्वास किया, जो नहीं समझ पाए, वो हार में रह गए। तो ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन नहीं विश्वास कर पा रहे कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, हमारे गुरुजी भगवान है, नहीं। और जिन्होंने विश्वास कर लिया सत्सेवक भाई बहनों ने कि गुरुजी भगवान है, परमात्मा है, इनके अलावा और कोई कबीर नहीं है, वो आज फायदे में है। क्या कह रहे हैं परमात्मा, फिर से ध्यान से सुनो। क्योंकि पुण्यात्माओं, अपनी महिमा परमात्मा ने भी खुद ही बतानी पड़ी, लेकिन जिनके गले ना उतरी वो हार में रह गए, और जिनके वह बात सच्ची लगेगी उनका उद्धार हो गया। हम सत्सेवकों के द्वारा भी बार बार ये प्रमाणित करने के बावजूद, बताने के बावजूद, इतने वीडियो बनाने के बावजूद, सत्संगों से प्रमाण देने के बावजूद भी स्वयं गुरुजी का कलयुगी परिवार, कोऑर्डिनेटर और संगत वाले, आश्रम वाले बिल्कुल नहीं मान रहे, विश्वास ही नहीं कर रहे कि संत रामपाल जी खुद ही कबीर हो सकते हैं, और विश्वास नहीं कर पा रहे। इसी कारण तो ये जून के महीने में फिर दाढ़ी मूछ वाली फोटो का प्रकट दिवस मनाते हैं, उसको कबीर मान के, भगवान मान के। और 8 सितंबर को अपने गुरुजी का अवतरण दिवस के नाम पर जन्मदिन मनाते हैं। तो इनको विश्वास नहीं हो रहा, जिस कारण से ये लोग हार में हैं। अपना मनुष्य जीवन परमात्मा मिलने के बावजूद भी ये बर्बाद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसो अवगत सत्य कबीर। रामानंद जी से परमात्मा अपनी महिमा बता रहे थे कि मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं, मैं ऊपर रहता हूं, जिसको तुम अवगत कहते हो, जिसकी तुम्हें ज्ञान नहीं उस गति का। और अब आगे देखना, गुरुदेव भगवान भी अपनी महिमा खुद ही बता रहे हैं, बार बार जोर देकर। इस दास के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत नहीं है, कोई सच्चा सतगुरु नहीं है, कोई संत नहीं है इस दास के अलावा। अपने विषय में गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं। तो पूर्ण संत कौन होता है? कबीर। सतगुरु कौन होता है? कबीर। सच्चा संत कौन होता है? कबीर। तत्वदर्शी संत कौन होता है? कबीर। तो डायरेक्ट गुरुदेव अपने आप को कबीर ना कहकर, और अन्य जो लक्षण हैं कबीर जी को पहचानने के, कि वो सच्चा सतगुरु होता है, पूर्ण संत होता है, परम संत भी वही होता है,
वो सारी बातें गुरुदेव भगवान बोल गए। तो आज भी अपनी महिमा गुरुदेव भगवान ने खुद ही बतानी पड़ रही है, क्योंकि इनको कोई नहीं पहचान पा रहा। ये सत्संग बरवाला कांड से पहले के हैं। अब गुरुदेव भगवान ने अंत में ये सोचकर कि ये तो सारे के सारे दो कोटि के जीव हैं, ये नहीं पहचान पाएंगे, इतने संकेत करने के बाद भी, इसलिए परमात्मा ने फिर सात संगतियां शुरू करवाई और हम सत्सेवकों को परमेश्वर ने विशेष बुद्धि प्रदान की, हमारा ज्ञान योग खोला और आज हमारे हृदय में ये ज्योत जली कि हाँ, अगर कोई कबीर है तो सतगुरु रामपाल जी हैं और इनको कबीर माने बिना हम लाख जन्म भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ये गले उस समय रामानंद का नहीं उतर रही थी, उल्टा गालियां देने लग गया। तो छोटी जाति का नीच बालक, छोटा सा तो क्या बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान मान बैठा। और जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक जहां मालिक रहते हैं वहां लेकर गए और फिर वो वापस छोड़े। हाय हाय, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हार। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अपनात्मा यही स्थिति उस प्राणी की होगी जिसको आप बाहर जाकर किसी से कहोगे कि आज पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला में हमारे गुरुदेव जी पूर्ण संत आए हुए हैं, सतगुरु है एकमात्र, लेकिन वहां आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है रामानंद जी की तरह, जैसे कबीर जी के बारे में गलत बोला। फिर कभी मालिक दया करेंगे, उसकी सद्बुद्धि होगी, जब यहां आएगा प्रमाण देखेगा, फिर वो भी आपकी तरह ही गुण गाएगा। गुरुदेव ने क्लियर कर दिया कबीर जी से अपनी तुलना करके, अपने आप को छुपाते हुए, कि 650 साल पहले उन्होंने भी अपने आप को परमात्मा कहा, भगवान कहा कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। तो रामानंद जी की ये बात गले नहीं उतरी, भला बुरा कहने लगे, तो अपने आप को भगवान कहता है। फिर गुरुदेव क्या करें कि अब पुण्यात्मा, जब आप लोगों को जा जाके कहोगे कि हमारे गुरु जी के अलावा कोई पूर्ण संत नहीं है, कोई सतगुरु नहीं है, एकमात्र सतगुरु हमारे गुरुदेव हैं, तो तुम्हें भी वही सब कुछ सुनने को मिलेगा। तो पूर्ण संत कौन होता है, सतगुरु कौन होता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन करते हैं, स्वयं कबीर जी। तो गुरुदेव ने सीधे सीधे अपने आप को कबीर शब्द से संबोधित ना करके, और अन्य जो पदवियां हैं जो केवल कबीर जी ही धारण करते हैं, सतगुरु की, परम संत की, पूर्ण संत की, तत्वदर्शी संत की, वो सारी गुरुदेव ने बता दी। तो ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, अब इतना दिमाग हमने भी लगाना पड़ेगा, इन संकेतों को अब हमने भी समझना पड़ेगा। अब खुल के गुरुदेव नहीं कहेंगे, गुरुदेव कहेंगे नहीं, हम लोग सीधे सीधे संकेतों को समझेंगे नहीं, तो भैया मोक्ष नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ने फिर इन संकेतों को समझने और समझाने के लिए साध संगतियां शुरू करवाई। सचमुच अगर संत है तो पृथ्वी पर एक ही है। दोबारा सुन लो, नहीं उतर रही थी, उल्टा गालियां देने लग गया। तो छोटी जाति का नीच बालक, छोटा सा तो क्या बकवास कर रहा है, अपने आप को भगवान मान बैठा। आप सुनिए। और जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक जहां मालिक रहते हैं वहां लेकर गए और फिर वो वापस छोड़े। हाय हाय, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हार। दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अपनात्मा यही स्थिति उस प्राणी की होगी जिसको आप बाहर जाकर किसी से कहोगे कि आज पृथ्वी पर सतलोक आश्रम बरवाला में हमारे गुरुदेव जी पूर्ण संत आए हुए हैं, सतगुरु है एकमात्र, लेकिन वहां आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है रामानंद जी की तरह, जैसे कबीर जी के बारे में गलत बोला।
फिर कभी मालिक दया करेंगे, उसकी सद्बुद्धि होगी, जब यहाँ आएगा प्रमाण देखेगा, फिर वो भी आपकी तरह ही गुण गाएगा कि सचमुच अगर संत है तो पृथ्वी पर एक ही है, सतलोक आश्रम बरवाला में ये दास बैठे हैं। इसलिए बार बार कहना पड़ता है, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ती है। क्लियर कर दिया। इसलिए कहना पड़ता है, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ती है। तो गुरुदेव भगवान अपनी महिमा स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि हम नादान समझ नहीं रहे थे कि पूर्ण संत कौन होता है, तत्वदर्शी संत कौन होता है, सच्चा सतगुरु कौन होता है, सत्संग काल के लोक में आके कौन कर सकता है। यहां तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी सत्संग नहीं कर सकते, यानी सच नहीं कह सकते। इस काल का इतना प्रेशर है, इतना डर है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि इसलिए परमात्मा ने अपनी महिमा स्वयं ही करनी पड़ती है। सुनिएगा। इसलिए बार बार कहना पड़ता है, अपनी महिमा आप ही बतानी पड़ती है। दास तो एक नौकर है उस परम पिता का, आप हो उसके बच्चे और आपकी सेवा दास को दे रखी है। और कोशिश यही रहेगी कि भगवान से डर के मालिक के बच्चों की नौकर जो सेवा करता है उसकी नौकरी बनी रहती है। तो दास का ये प्रयत्न आखिरी सांस तक रहेगा। अब ये संकेत जो गुरुदेव ने स्वयं के ऊपर लिया है कि दास तो उस परमात्मा का नौकर है, आप लोगों की सेवा के लिए दास को परमात्मा ने भेजा है। और नौकर यदि मालिक की आज्ञा में रहकर नौकरी करेगा, उसके बच्चों की सेवा करेगा, तो परमात्मा प्रसन्न होंगे। और ये प्रयत्न दास का अंतिम श्वास तक रहेगा। अब यहाँ गुरुदेव ने अपने आप को छुपा कर एक भगत की भूमिका में ये शब्द कहे हैं, आप और हमें समझाने के लिए। भाई आज पता चल गया गुरुदेव तो स्वयं मालिक हैं, परमात्मा हैं, ये दुनिया को सेवा बांटने वाले हैं। तो ये गुरुदेव ने आप और हमारे लिए आदेश दिया है कि आप लोगों ने आपसी राग द्वेष को त्याग कर, मन मुटाव को त्याग कर, और यदि आपने परमात्मा के बच्चों से कोई द्वेष किया, मन मुटाव किया, लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि हमें उपदेश देने के बाद भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने एक सेवा दे दी, प्यार प्रेम से रहने की, एक दूसरे का सहयोग करने की, मदद करने की, प्यार प्रेम से रहने की, समझाने की। और यदि हम वही काम करेंगे तो फिर परमात्मा हमसे नाराज होगा फिर, क्योंकि सारी सृष्टि इन्हीं के बच्चे हैं, इनके बेटा बेटी हैं। और उपदेश लेने के बाद तो विशेष तौर पर इनके बेटा बेटी की श्रेणी में आ जाते हैं, इनकी आत्माएं। और यदि हम अपने भगत भाई बहनों से द्वेष करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मनमुटाव करेंगे, तो फिर परमात्मा सेवा भी छीन लेगा और हमसे नाराज भी होगा। तो ये उदाहरण गुरुदेव ने स्वयं के ऊपर लेकर आप और हमें शिक्षा दी है।